अस्सलाम वालेकुम। क्लास फॉर्मेशन और क्लास अरेंजमेंट, पेयर एंड ग्रुप वर्किंग, अपॉइंटिंग ग्रुप लीडर एंड मॉनिटरिंग, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखेंगे हम क्लास फॉर्मेशन किसको बोलते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि क्लास फॉर्मेशन इज़ अ प्रोसेस। ये क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ मैनेजिंग द क्लास विद द अवेलेबल फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। फिजिकल चीज़ें, फिजिकल में क्या आएंगे? ब्लैक बोर्ड आएगा और टेबल्स आएंगे और बाकी की चीज़ें आएंगी। और ह्यूमन रिसोर्स में क्या आएंगे? बच्चे आएंगे और टीचर आएंगे। तो क्लास फॉर्मेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें मैनेजमेंट किया जाता है क्लास का, किसके साथ? अवेलेबल फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज से। अ क्लास इज़ फॉर्म्ड बाय अरेंजिंग द रिसोर्सेज टू द मैक्सिमम यूज़ एंड यूटिलिटी। एक क्लास जो बनती है वो कैसे बनती है? जब रिसोर्सेज को अरेंज किया जाता है उसके तमाम यूटिलिटी के साथ। ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू माई माइंड इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय द क्लासरूम मैनेजमेंट। मैनेजिंग इज़ अ क्लास एक्चुअली क्रिएटिव इन नेचर। क्लास मैनेजमेंट क्या है? एक बड़ी चीज़ है और एक क्रिएटिव चीज़ है। इट क्रिएट द बेस्ट सिचुएशन इन विच द स्टूडेंट कैन लर्न। इसमें एक ऐसी सिचुएशन की क्रिएट की जाती है क्लास मैनेजमेंट में कि बच्चे पढ़ सके और लर्न कर सके। इट ऑल्सो क्रिएट द बेस्ट सिचुएशन इन विच द टीचर कैन टीच। और इसके अंदर बेस्ट सिचुएशन क्रिएट की जाती है क्लास मैनेजमेंट में कि बच्चे के टीचर अच्छे से पढ़ा सके। अब एक्टिविटीज़ फॉर पेयर एंड ग्रुप वर्क। ठीक है, यानी एक्टिविटीज़ क्या होती है पेयर में और ग्रुप वर्क्स में। ठीक है, ये देखेंगे हम। पहला पॉइंट देखेंगे कि द टीचर शुड एलोकेट द एक्टिविटीज़ इन पेयर्स और ग्रुप्स कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग। टीचर क्या करता है? एलोकेट करता है एक्टिविटीज़ को, मतलब डिवाइड करता है पेयर्स में और ग्रुप्स में। कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग, यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग को नज़र रखते हुए। द एक्टिविटी शुड बी आउटकम ओरिएंटेड। द टीचर शुड मेक इट क्लियर व्हाट इज़ एम ऑफ एक्टिविटी दे आर असाइंड। टीचर क्या करेगा? ये क्लियर करेगा कि कौन सी एक्टिविटी असाइन की गई है। अ नंबर ऑफ अप्रोचेस एंड टेक्निक्स कैन बी यूज टू फॉर्म पेयर्स और ग्रुप्स। के नंबर ऑफ अप्रोचेस और टेक्निक क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल की जाती है ग्रुप और पेयर ग्रुप बनाने में। स्टूडेंट हैविंग सिमिलर लाइक टेस्ट इंटेलिजेंस कैन बी पेयर्ड विद दोज बीइंग लेस इंटेलिजेंट और द अपोजिट। और स्टूडेंट को उनके टेस्ट और इंटेलिजेंस के हिसाब से, उनकी जहनी काबिलियत के एतबार से उनको क्या किया जाता? उनको पेयर ग्रुप में डिवाइड किया जाता। लर्निंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ द स्टूडेंट शुड ऑल्सो बी टेकन इनटू कंसिडरेशन वाइल फॉर्मिंग पेयर्स एंड ग्रुप्स। जो लर्निंग कैपेबिलिटी है बच्चों की ग्रास्प करने की, उसके एतबार से भी बच्चों को ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। मोर इंटेलिजेंट पेयर्स और द ग्रुप्स कैन बी असाइन मोर चैलेंजिंग एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज़। जो ज़्यादा पेयर्स इंटेलिजेंट है उनको एक्टिविटी भी उनके हिसाब से टफ दी जाती है। बट फाइनली द टीचर शुड अलॉट activities to the student which force them to carry out these activities in pairs or groups। लेकिन फाइनली द टीचर उसको क्या करना पड़ता है? एक्टिविटीज़ को अलॉट करना पड़ता है स्टूडेंट को, विच फोर्स देम टू कैरी आउट दीज एक्टिविटीज़ इन पेयर्स और ग्रुप। जो एक्टिविटी अपनी करते हैं ग्रुप में और पेयर में। ठीक है। अब है अपॉइंटिंग ग्रुप लीडर्स एंड मॉनिटर्स, यानी ग्रुप लीडर को अपॉइंट करना और मॉनिटर को अपॉइंट करना कितना अहम होता है क्लास के अंदर, ये पढ़ेंगे हम। ठीक है। आई रीड अ वेरी गुड कोटेशन समवेयर आई डोंट रिमेंबर, यानी उन्होंने कहीं एक अच्छा कोटेशन पढ़ा था, उसका थोड़ा सा उनको याद है कि उन्होंने ये पढ़ा था कि इट गोज़ लाइक व्हेन द कैट इज़ अवे द माइस आर आउट टू प्ले। जब बिल्ली चले जाती है तो चूहे क्या करते हैं? खेलना शुरू कर देते हैं, मस्ती करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह कैसा होता है जब मॉनिटर नहीं रहता क्लास का, ये जब कोई टीचर चले जाता तो बच्चे क्या करते हैं? मस्ती शुरू कर देते हैं। तो उसके वास्ते टीचर की गैर मौजूदगी में एक ना एक अपॉइंट करना, एक बच्चे को अपॉइंट करना ज़रूरी है एज अ लीडर या मॉनिटर बोल के। एंड प्रैक्टिकली इनफ इट जनरली हैपन्स व्हेन द क्लास टीचर और द सब्जेक्ट टीचर मूव्स आउट ऑफ द क्लासरूम। यानी जब मूव आउट करता है टीचर क्लास से तो बच्चे शोर शराबा शुरू कर देते हैं। इन सच कंडीशन द स्टूडेंट फील फ्री टू कम्युनिकेट एंड मूव एट देयर ओन लिबर्टी। तो बच्चे क्या करते हैं? उसका फ़ायदा उठा के हंसी मजाक शुरू कर देते हैं। क्लास का जो नज़म है वो, जो भी
क्लास की जो रूल रेगुलेशन है वो क्या करते बच्चे छोड़ देते उसको टीचर के गैर मौजूदगी में। दिस अफेक्ट द क्लास डिसिप्लिन व्हेन द टीचर इज़ नॉट इन द क्लास एंड द डिस्टर्बेंस हैम्पर द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट एज वेल एज द स्कूल रेपुटेशन। बच्चे क्या करते हैं स्कूल की रेपुटेशन को ख़राब कर देते हैं अगर टीचर नहीं है तो, इसलिए ये ज़रूरी है कि मॉनिटर और ग्रुप लीडर को अपॉइंट किया जाए।